तो प्रभु जी प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न है दृष्टद्युम्न जी की तरफ से। वी आर प्राउड ऑफ डिवोटीज लाइक यू। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर सजेशन टू करंट कश्मीरी पंडित्स हु आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन मीट ईटिंग? प्रभु जी, दृष्टद्युम्न जी कहना चाह रहे हैं कि काफी गर्वान्वित हैं आपके जैसे भक्तों से मिलकर के, काफी प्रोत्साहन मिलता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा उनका पूछना है कि आजकल के जमाने में ये जो कश्मीरी पंडित का जो सिनेरियो चल रहा है, वे मतलब अभी भी मांस भक्षण में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ बड़े पठित जो शास्त्री जी है, उनका नाम है ओमकार नाथ शास्त्री, जो हमारे यहाँ पंचांग चलती थी, वो बड़े मतलब सदियों से उसी वंश में प्रेमनाथ शास्त्री बहुत बड़े विद्वान हुए हैं बीज बिहाड़ा के। तो उन्होंने अपनी जो उस जंत्री में, जो हर कश्मीरी पंडित मैंने देखा है विश्व के किसी कोने में भी उसी पंचांग को इस्तेमाल करता, उन्होंने एक 300 कुछ पेज पर लिखा है, जिस भी कार्यक्रम में, जिस भी पर्व में, जिस भी श्राद्ध में अगर मांस का उपयोग हो रहा है तो वो सनातन धर्म का फॉलोवर अनुयायी नहीं है। वो एक तो कहा गया है अधर्म पर चल रहा है, और वह राक्षसों के द्वारा चला गया धर्म है, अगर उस तरीके से देंगे। और दूसरा है, हम बाल्यकाल से इस बात को संघर्ष करते रहे हैं इस समाज में। हमने अक्सर लोगों को, क्योंकि ये समाज पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे, A meat eater can never understand God. So, जब हम हिंसा करेंगे, दया धर्म का मूल है, इसलिए फिर हमारे साथ भी वैसी ही घटनाएं घटने लगती है। जब हम जो अपना प्रोटेक्शन जीव नहीं कर सकते हैं, उनको जब हम हिंसा करते हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया, वो हम पर आती है। तो इसीलिए जो ये समाज, जब तक हम इनको एजुकेट नहीं करेंगे, उसके लिए दृष्टद्युम्न जैसे युवक और यंग जनरेशन अपने सकाम कर्मों को छोड़ करके पूर्ण रूप से इस एजुकेशन में नहीं आएंगे, इस डिसिप्लिन में नहीं आएंगे। हमने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना, जैसे आज उधमपुर में हमारे पास गुरुकुल है, यहाँ 6 साल के बच्चे को एडमिट किया जाता है और निःशुल्क उसको एकेडमिक एज वेल एज वैदिक, जिसमें भागवत गीता, भागवत सवेरे शाम, और दिन को उनको एकेडमिक्स पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार इस कश्मीरी समाज में भी ऐसे इंस्टीट्यूशनों की आवश्यकता है। और ये जो हमारे छोटे भाई या पुत्र समान ही हमारे ये जो दृष्टद्युम्न जी है, हमने कई बार इनसे प्रार्थना की है, आपको भगवान ने कृपा करके अब इस वैष्णव परंपरा में लाया है, आप भी आगे आइए। आपकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, क्योंकि लोगों को गृहस्थ जीवन के लिए भी हमें प्रेरित करना है। उनको लगता है कि ये जो हरे कृष्णा है, ये खाली साधु बनते हैं, ये कुछ करते नहीं है, शादियां नहीं करते हैं। तो आप जैसे गृहस्थी लोग आगे आएंगे, मेरे जैसे वानप्रस्थी और गुरुजन जैसे सन्यासी, और जो आने वाली ब्रह्मचारी है, ये चारों मिल करके इस समाज में हम प्रैक्टिकल एक इंस्टीट्यूशन दे करके इनको भी आमंत्रित करें, इनको रहने के लिए सुविधा दें, इनको हम प्रैक्टिकली, जैसे हमारा जीवन, इसीलिए ये हम चाहते थे कि जैसे एक बार हमारे परिवार में ऐसी घटना घटी, तो कुछ ऐसा जो जातिवादी की भेदभाव की बात आ गई, तो हमारे पिताजी ने कहा महात्मा गांधी एक ही था, दूसरा नहीं हो सकता। तो मेरे मुंह से निकला, मैं भी दिखा दूंगा महात्मा बन करके। तो इसलिए
हमें कृपा करके अपनी शरण में लिया, तो इसलिए पॉलिटिक्स से हमें दूर रखा, तो हमें आध्यात्मिकता दे दी, और इसलिए आज हम प्रयास कर रहे हैं। और दुष्टजुम्न जी, आइए मिलकर के इस कार्य को करें, और देखिए फिर कुछ न कुछ अवश्य परिणाम आएगा, लोगों के अंतःकरण शुद्ध होंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ऐसी आत्माओं को उत्थान करने के लिए मिला है। लेकिन उसके लिए हमें अपने विषयों का, विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बवेनी। अभी मैं कश्मीर में जाकर अकेले प्रभात फेरी करता हूँ, आप भी अगर चलेंगे, दो कश्मीरी होकर के वैष्णव कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, महामंत्र बोलेंगे, तो औरों को भी प्रेरणा होगी। अगर आप जम्मू में बैठे रहेंगे, और भी है यहाँ, यहाँ तो पहले ही हिंदू चारों ओर है, लेकिन वहां कोई नहीं है। आपसे हमारी ये हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ चलिए और वहां पर प्रचार में सहयोग कीजिए। प्रभु जी, एक ऐसा काफी अच्छा, काफी अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी,